हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा टीचिंग मॉडल। तो देखिए, जो टीचिंग मॉडल है ये शब्द आपके सामने क्या बोल रहा है? शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि जहाँ जो है वो ज्ञान को इम्पार्ट किया जाता है जब एक अनएक्सपीरियंस पर्सन और एक एक्सपीरियंस पर्सन दोनों के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी जानकारी के ऊपर, किसी भी नॉलेज या किसी भी विषय वस्तु के ऊपर आपस में विचारों का आदान प्रदान। जब हम कहें कि शेयरिंग ऑफ जो है वो आइडियाज़ हो रहे हैं, या जब एक अनएक्सपीरियंस पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहा है किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, तो उसे क्या कहा जाता है? टीचिंग कहा जाता है। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य जो है, शिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या देनी? जानकारी जो है वो देनी। तो इसी तरह से मॉडल है। मॉडल को अगर हम हिंदी में कहते हैं तो मॉडल क्या कहा जाता है? प्रतिमान। तो देखिए, मॉडल का अर्थ क्या होता है? आप ये देखिए कि आप कोई भी, अगर आपने किसी भी एक एरिया के ऊपर, किसी भी एक खाली स्थान के ऊपर आपने घर बनाना है, तो अगर आप उस घर को अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो, आप इफेक्टिव तरीके से क्या है यूटिलाइजेशन करना चाहते हो उस एरिया का, तो आप क्या करोगे? घर बनाने से पहले घर का एक ढांचा जो है आप तैयार करोगे, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाओगे, उसका मॉडल जो है वो बनाओगे। क्यों बनाया जाता है? ताकि वहां पर उस जमीन को अच्छे तरीके से यूज किया जा सके और जो चीज भी उस पर बनाई जानी है वो उसका निर्माण जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। सिमिलरली आप कहीं और भी देख सकते हो कि अगर कोई गाड़ी बनानी है, कोई मोटर बाइक बनाना है, किसी भी बड़े गैजेट को बनाना है, तो उस चीज को क्या किया जाता है? पहले उसका मॉडल जो है वो बनाया जाता है कि किन किन फीचर्स को जो है वो ध्यान रखा, ताकि किसी भी तरह की जो समस्या अगर आए आगे प्रोग्रामिंग करने में, प्लानिंग करने में या आगे उस चीज के एग्जीक्यूशन में, तो वो पहले ही क्या हो जाए? सॉल्व आउट हो जाए। और हम क्या लेके चलते हैं? जब किसी प्रतिमान या किसी मॉडल को तैयार किया जाता है तो उसके कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब कोई जमीन है, उसके ऊपर आपने 3 फ्लोरी बिल्डिंग बनानी है, 4 फ्लोरी बनानी है, ग्राउंड फ्लोरी बनाना है, क्या बनाना है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं? फोकस पॉइंट होते हैं या मेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन्हीं को डिसाइड करते हुए, उन्हीं के ऊपर आगे चलते हुए पूरे के पूरी जो है वो बिल्डिंग का एक प्रतिमान या प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया जाता है, ताकि आगे जो है कोई भी वर्किंग उसके ऊपर करी जाए तो जो है उसके ऊपर कोई भी समस्या जो है वो ना आए। सिमिलरली जो है वो क्या तरीका होता है? टीचिंग के अंदर होता है। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपना जो लर्नर है उसके बिहेवियर का निर्माण करना, उसके व्यवहार को जो है वो बनाना, या हम कहें कि पूरी जो एक लर्नर की जो गोल्स हैं या उसके अधिगम के शिक्षक की जो उद्देश्य हैं उन्हें पूर्ण करना। तो यदि एक टीचिंग के बिहाफ पर शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करना है, लर्नर के जो आउटकम्स हैं उसका जो व्यवहार में परिवर्तन है, वो हम अगर वांछनीय व्यवहार परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा के प्रतिमान का होना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब टीचिंग मॉडल्स डिसाइड करे जाते हैं तो उससे जो है वो क्या चीज हमारे सामने आ जाती है कि कमियां या त्रुटियां कुछ भी जो होंगी किसी भी टीचिंग प्रोसेस के अंदर, वो पहले से ही क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। या मैं ये कहूं कि एक टीचिंग जो है वो कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक इफेक्टिव टीचिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गुड टीचिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम टीचिंग, क्योंकि किसी भी चीज का शिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लर्नर शिक्षा ले रहा है उसके सभी उद्देश्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करना। तो अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से पूर्ण करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लास में आकर केवल लेक्चर देने से ही वो चीज जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती। हमें जो टीचिंग है उसे क्या करना है? इफेक्टिव जो है वो बनाना है। तो यदि हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टीचिंग मॉडल्स को जो है वो तैयार करना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रारूप जो है वो किस तरह का होगा, उसकी प्लानिंग, उसका प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, उसी चीज को क्या कहा जाता है? टीचिंग मॉडल जो है वो कहा जाता है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ आपको तो टीचिंग के अंदर हमारे पास डेफिनेशन है, पॉल एगन की डेफिनेशन है, और वो क्या कहता है कि टीचिंग मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टीचिंग गोल्स।
यानी कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो क्या है, एक टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, उसका एक हम कहें कि स्ट्रक्चर, उनका एक ढांचा जो है वो तैयार किया जाता है। किस चीज़ के लिए? टू फुलफिल द टीचिंग गोल्स, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करना। आप हम कहें कि आप बीएड के अंदर पीपल टीचर हो, आप बीएड कंप्लीट करने के बाद एक क्लास को, एक स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जब आप टीचिंग स्टार्ट करेंगे, किसी भी विषय को अगर पढ़ाएंगे, तो आपके क्या होंगे, कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। तो उन्हीं टीचिंग उद्देश्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करने के लिए आपको टीचिंग मॉडल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं, किस किस तरीके के होते हैं, या उनके अंदर मेजर पॉइंट क्या होते हैं, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो किसी भी चीज़ को तैयार जो है वो किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि टीचिंग मॉडल्स की मेजर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। विशेषताएं, तो देखिए विशेषताएं जो है वो किससे संबंधित होंगी, टीचिंग से संबंधित होंगी। तो सबसे पहले तो क्या कहता है, जो टीचिंग मॉडल्स होता है दैट इज हेल्प आउट टू डेवलप द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये क्या है, मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि जो शिक्षा की स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं, हमारे पढ़ाने का कोई भी मेन तरीका है, वो जो है उसे इम्प्रूव करने में, उसे इफेक्टिव जो है वो बनाने में टीचिंग जो है या टीचिंग मॉडल्स हैं वो क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट वो कहता है कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज करने में, रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि हम शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षित करने के जो हैं वो मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, उस चीज को जो है वो बनाने में टीचिंग मॉडल्स जो है वो हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो टीचिंग है उसके तरीके को साइंटिफिक बनाता है, साइंटिफिक प्रोसीजर, शिक्षा को जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक रूप देता है कि जो चीज भी पढ़ाई जाएगी वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे के सामने जो है वो प्रदर्शित करी जाएगी, उसे पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ वो कहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम शिक्षण करना चाहते हैं तो शिक्षण करने के लिए एक उचित, या हम कहें कि एक सुटेबल जो है सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट का, वातावरण का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उस टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है उसके लिए एक अच्छा जो है वो वातावरण एस्टेब्लिश करने में टीचिंग मॉडल्स जो है वो हेल्प करता है। दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सुव्यवस्थित वातावरण का निर्माण करने में मददगार जो है वो साबित होता है। उसके साथ साथ वो कहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे, उसके साथ साथ जो लर्नर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स मीन्स जो लर्नर है या शिक्षा प्रणाली को चाइल्ड सेंटर बनाने में, बाल केंद्रित बनाने में मददगार साबित होता है। उसके साथ साथ मददगार के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, लर्नर है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी हम कहें कि दृष्टिकोण किस तरह का है, नज़रिया क्या है, उसकी वैल्यूज, उसके हम कहें कि इंटेलेक्चुअल हम कहें वैल्यू जो है वो कितनी है, कितनी क्षमताएं उसके अंदर हैं, उनको अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है और उन्हें विकसित करने में जो है वो हेल्प करता है। तो हम कहें कि ये कुछ क्या है, बेसिक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गाइडलाइन जो है वो टीचिंग के बिहाफ पर लर्नर को क्या दी जाती हैं, गाइडलाइन दी जाती हैं। तो लर्नर को अच्छे तरीके से गाइडलाइन देने के लिए, उसका प्रॉपर मार्गदर्शन करने के लिए टीचिंग मॉडल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक शिक्षण को के लिए जो एक सुव्यवस्थित वातावरण होता है उसका निर्माण करने में क्या है, हमारी मददगार होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, हम अगर शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देने के बिहाफ पर शिक्षण के मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, उनका निर्धारण करने में भी मददगार होते हैं। निर्धारण के साथ साथ उन्हें फुलफिल करने में भी क्या करते हैं, मददगार जो है वो साबित
होते हैं। और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर देखा कि साइंटिफिक प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है, विज्ञान के अंदर हम कहें वैज्ञानिक तरीका। वैज्ञानिक तरीके के अंदर क्या चीज आती है कि टीचिंग को एक सुव्यवस्थित ढंग से किस तरह से किया जाता है, कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लेंगे तो उसमें किसी भी तरह की जब उसकी प्रेजेंटेशन करी जाएगी, जब पढ़ाया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो उसमें किसी भी तरह की समस्याएं जो है वो नहीं रहेंगी। तो एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता क्या है, किस तरीके से जो है वो साइंटिफिक हम कहें कि डिसिप्लिन के बिहाफ पर जो टीचिंग के गोल्स हैं वो फुलफिल किए जा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी देने में जो है वो मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, उसको कितने भागों में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशंस के बिहाफ पर बेसिकली जो है जो टीचिंग मॉडल्स हैं उन्हें 4 भागों में जो है वो बांटा जाता है। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। दूसरा आता है इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन मॉडल। थर्ड आता है इसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। और फोर्थ आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। ये क्या है, 4 टाइप हैं किस चीज के मॉडल के। आगे जो फर्दर आप मॉडल्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, वो 4 जो है वो इन्हीं 4 के ऊपर क्या होंगे, आधारित होंगे। पहला क्या कहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसे अगर हिंदी में हम कहें तो इसे क्या कहा जाता है, सूचना प्रबंधन या सूचना प्रशासन प्रतिमान का नाम जो है वो दिया जाता है। दूसरा क्या है आपके पास, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जिसे बोलते हैं। थर्ड आता है आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। और फोर्थ आता है आपके पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, यानी कि व्यवहारात्मक परिवर्तन प्रतिमान। सबसे पहला क्या कहता है आपको, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रशासन या प्रबंधन प्रतिमान जिसे हम बोलते हैं, जहां जब किसी भी चीज की अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना जो है, नॉलेज अगर हम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को जो है वो यूज किया जाता है। सेकेंड आता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। टीचिंग जो है वो अपने आप में क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, तो उसके बिहाव पर सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया या एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसको आधार मानते हुए जब टीचिंग करी जाती है तो वो किस पे आधारित होगी, वो सोशल इंटरेक्शन मॉडल पर आधारित होगी, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान पर। और थर्ड क्या है आपके पास, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। जब पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, जहां हम ये कहते हैं कि लर्नर की जो व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं उनका जो है वो क्या करना है, विकास करना है, तो उस तरह की अगर टीचिंग करी जा रही है तो उसके लिए किस तरह के मॉडल को बनाया जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल को बनाया जाएगा, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान को बनाया जाएगा। फोर्थ क्या है आपके पास, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, यानी कि व्यवहारात्मक परिवर्तन प्रतिमान। व्यवहारात्मक परिवर्तन कि यदि हम किसी भी बालक के किसी भी चीज के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसकी किसी भी तरह की आदत को अगर हम छुड़ाना चाहते हैं या उसके जो हम कहें कि ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल मोल्ड करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो किस तरह के प्रतिमान को उपयोग किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल को जो है वो यूज किया जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, व्यवहारात्मक परिवर्तन प्रतिमान। पहला क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रबंधन प्रशासन प्रतिमान।
दूसरा क्या है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। तीसरा क्या है हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल यानी कि व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। और फोर्थ क्या है हमारे पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल यानी कि व्यवहारात्मक परिवर्तन प्रतिमान। अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉडल्स। किसी भी टीचिंग मॉडल के बेसिक जो हैं वो तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, घटक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि फर्दर जब आप मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे तो उसके बिहाव पे आपको हर टीचिंग मॉडल का जो है वो कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे। तो बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स भी बोला जाता है और इसे हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो शिक्षण प्रतिमान के घटक या शिक्षण प्रतिमान के तत्व। जब शिक्षण प्रतिमान के तत्व की बात आती है तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है दैट विल बी फोकस। फोकस जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्र बिंदु। पहला क्या है हमारे पास फोकस जिसे हम हिंदी में केंद्र बिंदु कहते हैं और दूसरा आता है हमारे पास इसके अंदर सिंटेक्स। जिसे हिंदी में कहा जाता है संरचना। तीसरा आता है हमारे पास इसके अंदर सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट या सोशल सिस्टम सॉरी। जिसे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक प्रणाली। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्रतिक्रिया के नियम। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है इसके अंदर दैट इज सपोर्ट सिस्टम। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज अवलंब प्रणाली। और लास्ट आता है इसके अंदर एप्लीकेशन जिसे प्रयोग बोला जाता है हिंदी में। Components of teaching model.
तत्व। हमारे पास सबसे पहला क्या है, फोकस, केंद्र बिंदु। दूसरा क्या है, सिंटेक्स, संरचना। तीसरा क्या है, सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के नियम। फिफ्थ क्या है हमारे पास, सपोर्ट सिस्टम, अवलंब प्रणाली। और सिक्स्थ है हमारे पास एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। अब देखिए कि फोकस क्या है। देखो केंद्र बिंदु से ही वो कह रहा है कि व्हाट आर द टीचिंग, हम कहें कि शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य क्या है। जिस पॉइंट से ये झलके कि शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य क्या है, वो किस में आएगा, केंद्र बिंदु में आएंगे। व्हाट आर द सेंट्रल पॉइंट और द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। जो हमें ये बताए कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ टीचिंग मॉडल क्या है, शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य जो है वो क्या है, मुख्य बिंदु जो है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मॉडल, किस सिद्धांत के ऊपर जो है वो टीचिंग मॉडल आधारित होगा, जिसके बिहाफ पर फोकस पॉइंट के अंदर ही हम क्या देखेंगे कि एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग, इज डिसाइडेड। वातावरण को जो है वो सबसे पहले तैयार जो है वो इसके अंदर किया जाएगा, फोकस के अंदर, केंद्र बिंदु के अंदर। सेकेंड आता है संरचना, सिंटेक्स। देखो नाम से ही क्लियर कर रहा है, यहाँ क्या किया जाएगा, पूरे के पूरे जो हम कहें कि एक टीचिंग मॉडल की, टीचिंग की प्लानिंग। तो ये किस चीज से संबंधित है, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो विषय वस्तु है उसका अच्छे तरीके से संगठन के ऊपर जो है वो आधारित होगा। उसके साथ साथ हम देखें कि टीचिंग के स्टेप्स जो है वो क्या होंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जो पद होंगे उसका जो है वो क्रम जो है वो किस तरह का होगा, तार्किक जो है, क्रमिक जो है उसके ऊपर आधारित करे जाएंगे। इसके साथ साथ क्रियात्मक जो है उसका वर्णन जो है वो किया जाएगा, टीचिंग का, किस चीज का, शिक्षण का हम क्रियात्मक वर्णन जो है वो यहाँ पर करेंगे। निश्चित उद्देश्य जो है वो क्या होंगे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो किस तरह से होगी, टीचिंग किस तरह से करी जाएगी। प्लानिंग के अंदर यही चीज आएगी कि तरीका जो है वो क्या होगा पढ़ाने का, उस तरह की प्लानिंग जो है वो करी जाएगी। नेक्स्ट आता है सोशल सिस्टम। देखिए मैंने पहले भी कहा आपको, टीचिंग और लर्निंग आपस में क्या है, एक सामाजिक अंतःक्रिया है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के बिहाफ पर उन दोनों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव जो है वो कैसे होगा, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का होगा। जो ये डिसाइड करेगा रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, उन दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन किस तरह का होगा। इसके साथ साथ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया है वो किस तरह से होगी। उसके साथ साथ व्हाट आर द क्लासरूम एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं, क्रियाएं जो हैं वो अध्यापक के द्वारा क्लास में करी जाएंगी, क्योंकि जो वो क्रियाएं करेगा उसके ऊपर ही क्या होगा, दोनों के बीच में एक अच्छा सा संबंध स्थापित होगा और उसी से उन दोनों के बीच में क्या होगी, आपसी अंतःक्रिया होगी, आपसी विचारों का आदान प्रदान जो है वो निर्धारित होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या चीज आती है, देखिए जब क्लास के अंदर टीचर और लर्नर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो लर्नर किसी भी चीज के ऊपर जब क्रिया दे रहा है तो उसके ऊपर टीचर की जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो क्या रहेगा, रिएक्शन ऑफ टीचर ऑन रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट। रिएक्शन ऑफ टीचर ऑन रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। जब बच्चा किसी चीज को अध्यापक से पूछ रहा है तो उसके ऊपर अध्यापक किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो करेगा, मीन्स दैट इज द मेकिंग हेल्दी
इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, दोनों के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करा जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आप क्या देखोगे, फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट, अध्यापक के द्वारा किस तरह से बच्चे को पुनर्बलन जो है वो दिया जाएगा। जस्ट आपके पास एग्जांपल है कि बच्चा जो है वो क्लास में टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहा है, टीचर ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, या टीचर ने जो है वो बच्चे से प्रश्न पूछा और उसके ऊपर बच्चे ने जो है वो रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स देने के बाद टीचर जो है उसके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, उसे किस तरह से प्रतिपुष्टि दे रहा है, उसे पुनर्बलन जो है वो किस तरह से दिया जा रहा है, वो सकारात्मक है, वो नकारात्मक है, वो सब चीज जो है वो किस में आएंगी, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है वो आएंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो एक्टिविटीज हो रही हैं टीचर और लर्नर के बीच में, उसमें कौन सी चीजें जो हैं वो उन्हें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। मींस व्हाट आर द ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज और द मटेरियल यूज्ड इन द टीचिंग। रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से यूज करे जाएंगे, पढ़ाने के लिए किन किन तरह की टीचिंग एड्स को जो है वो यूज किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहाफ पे हम कहते हैं कि जो टीचर्स की स्किल्स, टीचिंग स्किल्स जो हैं वो किस किस तरह की इसके अंदर यूज करी जाएंगी। टीचिंग स्किल्स के साथ साथ टीचिंग एड्स जो हैं वो किस तरह की जो है वो उपयोग करी जाएंगी, वो सब चीज जो है वो किस में आएंगी, सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि वो एक लर्नर के लिए भी सपोर्ट का काम करता है और टीचर के लिए भी सपोर्ट का काम करता है। टीचर को अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने में वो हेल्प करता है और लर्नर के लिए लर्निंग करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। और लास्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आता है, दैट इज एप्लीकेंट एस्पेक्ट और यू कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज। जो ज्ञान जो बच्चे ने जो है वो गेन किया है उसको वो अपने दैनिक जीवन के अंदर किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करेगा, या मैं ये कहूं कि लर्निंग जो है कितनी जो है वो एबल हो जाएगी। लर्नर इज एबल टू यूज नॉलेज इन अदर सिचुएशन। जो भी हमने ज्ञान लिया उस ज्ञान को एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह से बाकी क्रियाओं के अंदर क्या है उपयोग जो है वो करेगा। तो ये क्या है, मेजर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ टीचिंग है। सबसे पहला क्या है, फोकस, केंद्र बिंदु, जो कि किसी भी टीचिंग मॉडल के हमें सेंट्रल पॉइंट के बारे में बताएगा। एनवायरनमेंट जो है वो डिसाइड किया जाएगा, उद्देश्यों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंटेक्स, जिसके अंदर पूरी की पूरी टीचिंग प्रोसेस की प्लानिंग जो है वो करी जाएगी, स्टेप्स को जो है वो डिसाइड किया जाएगा, पूरे के पूरे कंटेंट को जो विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रदर्शित करनी है उसका संगठन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन कैसा होगा और उसे अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करी जाएंगी। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम, और लास्ट क्या है हमारे पास एप्लीकेशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो जानकारी स्टूडेंट को दी गई है वो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, वो अपने दैनिक जीवन में उसे किस तरह से उपयोग जो है वो करेगा। तो आज हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या हैं टीचिंग मॉडल्स के और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।